ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। आज का प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। जानते हो? अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या सुनाया? बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। जानते हो हम क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, बाप क्या करते हैं, कहाँ से आते, इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। अभी ओरिजिनल ज्योति जगी हुई है, क्योंकि इन सब बातों को आप जानते हो। ये अर्थार्थ रीति, मूंझे हुए नहीं हो कि क्या सच है क्या झूठ है। सच जानते हो तो तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। नहीं तो एक बात की अनेक बातें आप भक्ति मार्ग में सुनते आए। एक बात कोई करता, उसी की काट कोई करता, पर यथार्थ क्या है ये बाबा ही आकर समझाते हैं। कौन सी ज्योति कैसे जगाई, राम राज्य कैसे आया, कैसे रावण पर जीत पाई, कौन से रावण पर जीत पाई, किसको हराया, किसने जीता, सब बातें इस समय हम बच्चे जानते हैं। ओके, आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? सुना? गीत सुना? आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। सही है? जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना,
गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे कि तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, ये रोंग है। शुरुआत में गीत बजा वो अच्छा था, फिर ये जो पीछे कहा ना कि तुम्हारे चरणों की धूल है, ये रोंग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, और वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूं, आकर के क्या करता हूं। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सोचो सब हाथ आ जाना माना ये आपके सब साथ में चलते हैं। ये नहीं कि अभी आपको क्या चाहिए, आप सोचेंगे कि अभी तो मौसम ऐसा है फिर वैसा हो जाता है। तो प्रकृति अभी तो चेंज है ना, क्योंकि मनुष्य आत्माएं चेंज हो गई हैं। तो उस समय जब आप विश्व के मालिक होते हैं ना, तो धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। ये नहीं कि सूर्य को हाथ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाथ आ जाने का अर्थ समझो। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं और राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अभी कितने अनेक धर्म है और गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। तो बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, मना लिया। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। अब यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात, रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। अगर किसी विदेश में भारतवासी इकट्ठे होंगे तो वहां पे भी रावण जलाते हैं। रावण को भी सिर्फ भारतवासी जलाते हैं। विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे, सब मिलके वहां पे फिर रावण जलाएंगे। तो वह है हद का दशहरा। अब दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, अब सीता को चुरा कर लंका में ले गए। तो ये हो गई हद की बातें। अब आप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ, और सत्य को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं ना, उनकी माला सिमरते हैं। अब भारतवासी दशहरे के बाद फिर अब क्या करेंगे आप? भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एज है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग, और भक्ति करते करते ज्योति कम हो जाती है। करते करते ज्योत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत जगह हम फंस जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, उन रोचक रोचक बातों में ओरिजिनलिटी छिप जाती है। तो भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वे दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं।
दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। अब यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। देखो, दीपमाला होती है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को बुलाते हैं। क्लियर? कारोनेशन समझने की बात है सर। तो जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सब है हद के। अभी तो है बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पैन फिदा होते हैं ना, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे वे आशिक माशूक होते हैं तो वे एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहां वे एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक, आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते। यहां तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भले कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलते हैं। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। और भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे? हनुमान के कितने आशिक होंगे? सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। चलो, पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहां वे बात नहीं। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता ही नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहां पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है कौन सा? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? बताना। तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? तो कईयों ने कहा शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ। तो बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? अगर उन्हें सारा चक्र पता ही ना हो तो तुमको इस चक्र का राज कैसे समझाए? शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? तो वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है, देह को थोड़ी इकाजत है। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्मा है? जो ब्राह्मण धर्म में है। तो जब शुद्ध धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो तुम सुनते हो तो खुश होते हो, तो तुम ही सुनते हो तो खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं, ओहो ये तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो यहां से बाहर गए, खल्लास। माया इतनी बहादुर है,
यहां की यहां रही। माना इतनी बहादुर है माया, माना हम भगवान से सुन रहे हैं फिर भी भगवान की सुनती ही नहीं। इतनी बहादुर है कि जैसे ही यहां से बाहर निकले यहीं की यहीं छोड़ के चल जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम कर निकलता है ना, वायदा करता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी वहां की वहां ही रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आज मैं समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज तो बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा करूंगा। बस बाहर निकला, वहां की वहां रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूं। असुर तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए, अब की फिर हम जाते शांति धाम और सुखधाम, तो ये धाम तो याद करेंगे ना, तो गाते भी तो है ना, तुम मात पिता हम बालक दे रहे, तो वह सुख गनेरे तो होते ही है सतयुग में, तो अब यह संगम, तो यहाँ पिछाड़ी में ना त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है, तो पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है, तो फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। और विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं, ऊपर तो शरीर ही नहीं है, तो ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है, तो वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर तो सारे विश्व में गॉडफादर का त्योहार मनाते। सच है ना, अगर ये पता होता तो फिर तो ये त्योहार सारे विश्व में मनाया जाता। और बेहद के बाप का यादगार मनाएं, तब जब समझे कि शिव बाबा लिबरेटर गाइड है, तब तो ये त्योहार मनाए ना। जब ये समझ में आए कि वही लिबरेटर है, वही गाइड है, तो उनका जन्म ही तो भारत में होता है, तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। तो जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता नहीं है ना कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। अब भारत बहुत ऊंचे ऊंचे खंड है और भारत की महिमा भी अपरम अपार गाई हुई है, तो वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है, उनको कोई मानते ही नहीं, स्टैंप नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं, वैसे देखो शिव बाबा की स्टैंप नहीं बनाते हैं, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए कि जो इनके महत्व का सबको पता पड़े, इस पे विचार करना है कि कैसे शिव बाबा की महिमा कर उनके महत्व का बताना है। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं ना। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था, ये किसको पता ही नहीं है। अब कृष्ण ने भी हठ योग तो नहीं सिखाया, तो ये हठ योग है सन्यासियों का, ये योग नहीं है, हठ योग है, वो सन्यासियों का है। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसफर कहलाते हैं, वे इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं ना,
वे राइट है। ये बात कहने का भी आना चाहिए ना, जो फिलोसफर है वो उनको समझाना चाहिए। तो बाकी तो सब है रॉन्ग। तो ये भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है तो जहां बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि, जानते हो? यहां जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहा नहीं, सिर्फ एक भारत ही है। यहां जितने महात्मा रहते हैं, यहां जितने धर्मात्मा रहते हैं, और कहीं नहीं है कोई और कोई खंड में। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। अगर आपने बाबा को अच्छी रीति जान लिया, पहचान लिया, तो आप अपना तन मन धन सब लगाओगे, समय श्वास संकल्प सब यज्ञ में लगाओगे। अगर जान लिया पहचान लिया तो बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी। नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं, तो पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सो तो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंची भूमि है। बाप कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, भारत को हेवन बना देता हूं। सोचो अगर आपको बाबा अच्छी रीति समझ में आ जाए, अच्छी रीति समझते हो तो किसी भी बात पे ना आप अटकोगे ही नहीं। बाकी सब बातें अटकने का कारण आपका देहाभिमान ही होता है। तो जब बाप अच्छी रीति समझ में आ जाएगा ना तो अटकेंगे नहीं, ये क्यों, ये कैसा, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा, सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। देखो हिसाब तो बनाए है ना हमने, किताब तो भरी है ना हिसाब की, अब उसको मिटाना है। 2 ही तरीके बताए गए हैं, या तो योग से या तो भोग से। भोग समझते हो, माना भुगतना पड़ता है। अगर अभी भी हम दुखी होते हैं तो कहीं ना कहीं विकर्मों के खाते में भुगत रहे हैं, और बाबा ने कहा योग से करो। अब योग अच्छा होगा तो भोगना नहीं पड़ेगा, और अगर भोगना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं योग में कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि बाप को अच्छी रीति जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। तो हमें तन मन धन लगाने में बड़ी मशक्कत लगती है, और अगर जान लिया पहचान लिया तो फिर तो कोई सवाल नहीं उठता। वंडरफुल है। तो अब आप देखो, दुनिया को तो समझाना है कि शिव बाबा कौन है, पहले अपने आप को समझा चुके हैं कि आखिर भी शिव बाबा है कौन, क्या करते हो। तरह तरह की युक्तियों से सिर्फ आपके संशय तो मिटा रहे हैं, आपकी डाउट ही तो क्लियर कर रहे हैं, तरह तरह की युक्तियों से। यही बात तो बताना चाहते हैं कि योग से तुम्हें क्या प्रारब्ध मिलेगी, और क्या, कोई लालच थोड़ा दे रहे हैं। बता रहे हैं कि आने वाला समय सत्युग है, और सत्युग में जाने वाली आत्माएं कौन सी हैं? जो आज पुरुषार्थ करेंगी। और पुरुषार्थ कौन करेगा? जो शिव बाबा का कहना मानेगा। और पुरुषार्थ कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आप रोज टीचर का कहना मानना शुरू करो, देखो फिर कुछ ही दिनों में आपको अपने में परिवर्तन नजर आएगा। कोई और नहीं कहेगा, आप अपने आप से कहेंगे कि हाँ बदलाव आ गया है। जो बातें पहले बहुत डिस्टर्ब करती थी अब बिल्कुल नहीं करती हैं। ये अंतर आया है। तो ये अंतर कहाँ से आया? आपने हल्का सा भी पुरुषार्थ किया तो आपको बाप ने मदद दी। क्लियर? भारत के बारे में भी बताना है, बाप के बारे में बताना है, कितना कुछ करना बाकी है। तो पहले अपने आप को बताओ, आप कहाँ हो, भारत की महिमा आपके अंदर कितनी है, आप कितनी वैल्यू रखते हो भारत की। तो हमें अभी पहले अपने आप को समझाना है, बाप की महिमा, भारत की महिमा। अगर आपको क्लियर है, आप चलो दुनिया को समझाओ। आपको नशा चढ़ता है सुनते सुनते, फिर दुनिया को दिलाओ, तभी होगी सेवा। ओके? तो बाप कहते मेरी ये जन्मभूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, भारत को हेवन बना देता हूं। सुना? सुना? तो
तो बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक तो दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वे तो पिछाड़ी में आते हैं। नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं, पाठ बजाते बजाते सब तमो प्रधान बन जाते हैं, और फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। फिर से कहेंगे, बाप को जानो, भारत की महिमा को जानो, और वैल्यू समझो। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, भारत को हेवन बना देता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। अगर आप याद की यात्रा में कर रहे हैं, आप रिगार्ड रखते हैं टीचर का, आप सब कुछ टीचर का कहना मानते हैं, तो आपको देखकर दूसरे भी करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य आत्माओं को फॉलो करना आसान होता है जो साथ में रहती है। तो क्यों ना अपना पार्ट अच्छा ही ढूंढे, जो अगर कोई आपको देखे भी तो अच्छा ही सीखे, अच्छा ही सीखे ना। आप चाहते हैं कि आपके अंदर अच्छाई दिखाई दो, तो कर्म करते हुए ध्यान रखना ये अच्छा कर्म है, क्या बाप को पसंद आएगा? तब दूसरे फॉलो कर लेंगे, क्योंकि बुराई तो हर कोई फॉलो कर लेता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है, और तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। अलौकिक दिव्य कर्म कि ये याद रखना कि मुझे देख रहे हैं तो मुझे कैसे कर्म करने चाहिए। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं होता। आप अच्छे कर्म करते हो, आपका व्यवहार अच्छा है, तो सबको पता चलता है। आपके अंदर कुछ खटपट खटपट, दूसरों की बुराइयां, दूसरों के साथ ऐसे विचित्र विचित्र बातें करते रहते हो, झरमुई जंगमुई करते हो, तो वो भी सबको पता है। इसमें कुछ छिपा नहीं रहता है, सबको पता चल जाता है। आपको बहुत जल्दी फीलिंग आती है, आपको अपमान फील होता है, आप बहुत जल्दी ऐसे दिल शिकस्त हो जाते हैं, आपको बड़ी जल्दी देहाभिमान होता है, तो सबको पता होता है, सब जानते होते हैं। नहीं जानते तो तुमको देख भी ऐसे सारे कर्म करेंगे। तो बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो वो हैं अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भर कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है ना, वहां ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे, जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बहुत निकलेंगे हुंडी भरने वाले और सांवल शाह, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस योग और ज्ञान बल से विश्व को हेवन बनाते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो, तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज मना हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नाम ही नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वे डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। 5 तत्व सर्विस में हाजिर रहते हैं, अभी वे डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। इसीलिए आप देखते हो ना, प्रकृति जब उथल पथल करती है तो कहते हैं अरे ये क्या है, इतना पानी आ गया, इतना ये सब कुछ हो गया, होना नहीं चाहिए, भगवान क्या कर रहा है। भगवान नहीं कर रहा है, आपने प्रकृति को डिस्टर्ब किया है। स्वयं की इच्छाओं के चलते प्रकृति को ऐसा बनाया, इसीलिए वो डिस्टर्ब करती है।
तो क्लियर है। अब इस बात में राजी कौन रहेगा? जो ये राज जानता होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो अभी वह डिससर्विस करते हैं ना पांचों तत्व, क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है और बाप अभी लायक बनाते हैं। फिर जब आप लायक बन जाएंगे ना, तो यही प्रकृति सर्विस करेगी, अच्छी वाली। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली सर्विस करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। रूप बसंत वन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। करना है, करना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सच्ची दीपावली होगी। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सच्ची दीपावली होगी। आज का वरदान, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, सुन लो भाई, बहुत गहरी बात है। विश्व महाराजन की पदवी जिनको मिलेगी, जो वो आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ, पहले इस बात की गहराई को समझो। विश्व महाराजन की पदवी जिन आत्माओं ने प्राप्त की है, उन्होंने आखिर ऐसा क्या पुरुषार्थ किया है? तो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं जो हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। माना, वो सिर्फ अपने प्रति पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हर चीज मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, मुझे, सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना, ये तो बहुत कॉमन बात है ना। आपके जीवन में कोई विघ्न आ रहा है, कोई परिस्थितियां आ रही हैं, कोई परीक्षा आ गई है आपके जीवन में, इसको पास करना तो ये कॉमन बात है, ये तो आम मनुष्य भी करते हैं, तो कॉमन बात है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही, कल नहीं, अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। अभी से ही, माना अभी दिखाई देगा उनमें
सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका कौन? उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। तन भी लगेगा, मन भी, धन भी, समय, श्वास, संकल्प सब विश्व कल्याण के लिए। सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, वो दूसरों के लिए। तो उनका तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब विश्व कल्याण के लिए। वो समय भी देंगे तो विश्व कल्याण के लिए, श्वास भी है तो विश्व कल्याण के लिए, संकल्प भी उठते हैं तो विश्व कल्याण के लिए। माना वो जो भी करेंगे उसमें सबकी भलाई होगी। क्लियर? तो ये है वो आत्माएं जो विश्व महाराजन बनने वाली। और ये चीज अभी से दिखाई देगी कि उनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है। और उन्हें ये लगता भी नहीं होगा कि ये पुरुषार्थ है, क्योंकि ये नेचुरल उनमें संस्कार बन गया होगा। ऐसा नहीं कि बाबा आए और संस्कार बन गया, नहीं, मेहनत की होगी। बाबा आए तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो थे कलयुग में ना। अब कलयुग से संगम युग पर आए तो अचानक से जादू नहीं हुआ। जब बाबा मिलते हैं तो बाबा समझ में आते हैं, फिर उसके बाद परीक्षाएं समझ में आती हैं, फिर उन परीक्षाओं पर जीत कैसे पाई होती है ये समझ में आता है, फिर अपनी आती है, फिर दूसरों की आती है, फिर वो सारा हैंडल करके फिर एक जीवन का निर्माण होता है। फिर पता चलता है अनुभव क्या चीज होती है। जिन छोटी छोटी बातों में हलचल होती है, उन्हीं वो छोटी छोटी बातों में अचल अडोल रहते हैं। जो किसी के जीवन में वो बहुत बड़ी बातें हैं और वो उनके लिए कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़ा बाबा साथ है। तो वो अपनी समस्याएं तो हैंडल कर चुके होते हैं, अब उनका जीवन दूसरों के प्रति होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है। तो उसमें वो तन भी लगाते हैं, अपने लिए नहीं लगाते, सबके लिए लगाते हैं। फिर वो अपने तन की परवाह भी नहीं करते। मन भी लगाते हैं, मन को शांत शुद्ध रखते ही रखते हैं, संकल्प भी अच्छे आते हैं उनके। धन भी अगर उनके पास होगा तो वो भी उसी में लगा देंगे, फिर तो देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, न चिंतन में लाएंगे कि मैंने क्या किया है। अपना समय भी उसी में देंगे, श्वास भी उसी में देंगे, और संकल्प तो उठेंगे ही विश्व कल्याण के लिए। क्लियर? तो ये कौन है? विश्व महाराजा। तो इनका अभी से दिखाई देगा, क्योंकि अभी से ही उनके अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, जिससे ही तो वो दूसरों को मदद करेंगे। ओके, आज का स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। होता है ना, किसी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है तो उसके अंदर विशेषताएं भी होती हैं, तो वो कमजोरी हावी हो जाती है विशेषताओं के ऊपर। इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। मैं तो हुई बुरा, मेरे से तो कुछ होना ही नहीं है, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, ये तो और कमजोरियों को गायन करना है। तलाक दे दो कमजोरियों का, कि मुझे कमजोरी को धारण ही नहीं करना है, तलाक दे दो। क्योंकि तलाक से संबंध खत्म हो जाता है, वरना साथ में चिपका रहता है और फिर उसका असर भी आता रहता है। और अगर तलाक दे दोगे तो कमजोरियों का असर खत्म हो जाएगा, फिर विशेषताएं जागृत होंगी। तो एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। ओम शांति।